और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे अमेरिका और यूक्रेन की। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। दोनों एक दूसरे पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम बयान दे रहे हैं। सऊदी वाली मीटिंग में अमेरिका और रूस ने मिलकर यूक्रेन में चल रहे इस युद्ध पर बात की तो ज़ेलेंस्की भड़क गए और कहने लगे कि बगैर हमारे बातचीत का कोई मतलब नहीं है, हम अमेरिका और रूस की बात को नहीं मानेंगे। जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं और ज़ेलेंस्की पर तानाशाह बता दिया है और साथ ही कहा है कि यूक्रेन की आज जो हालत है उसके लिए ज़ेलेंस्की ही जिम्मेदार है। और ट्रंप यही नहीं रुके और साथ ही उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बाइडेन का भी जिक्र किया है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं यूक्रेन का सबसे पॉपुलर नेता हूं, गलतफहमी में ना रहे। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ अब आ चुका है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ज़ेलेंस्की पर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा है। ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। तो ज़ेलेंस्की पर जमकर भड़कते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं और ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी भड़ास निकाली है और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को बिना चुनावों वाला तानाशाह करार दिया है। ये उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा है और तानाशाह करार दिया है ज़ेलेंस्की को। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति को मामूली सफल कॉमेडियन बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक पोस्ट उन्होंने साझा की और इस पोस्ट में सीधे तौर पर भड़कते हुए नजर आए हैं। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का बेहद अलोकप्रिय नेता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया इस पोस्ट में। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने के भी आरोप ज़ेलेंस्की पर इस वक्त लगाए गए हैं। सीधे तौर पर देखें तो कई सारी बातें उनकी तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और साथ ही भ्रष्टाचार के भी कई सारे आरोप ज़ेलेंस्की पर इस वक्त लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द आगे बढ़े ज़ेलेंस्की, नहीं तो उनके पास देश नहीं बचेगा। यानी कि आप आगे बढ़िए वरना देश आपके हाथ से जा सकता है, ये बात कही गई। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका और ट्रंप के बिना युद्ध नहीं सुलझा पाएंगे ज़ेलेंस्की। जो युद्ध पिछले लगभग 3 सालों से चल रहा है उस युद्ध का जिक्र उन्होंने किया। अमेरिका से 350 अरब डॉलर खर्च करवाने पर जिम्मेदार ठहराया है ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद का आधा हिस्सा गायब हो गया है और इस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ ही इस बयान के बाद में अब ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर ट्रंप का जो बयान आया उस पर ज़ेलेंस्की ने अपना जवाब दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे तौर पर पलटवार करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आए हैं। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन का सबसे लोकप्रिय नेता हूं और साथ ही ट्रंप को यह कहा कि आप गलतफहमी में ना रहे, यानी कि मैं सबसे लोकप्रिय नेता हूं यूक्रेन का, गलतफहमी में ट्रंप बिल्कुल भी ना रहे, ये बात कही गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। इसके साथ ही आगे वो कहते हैं, आगे उन्होंने और भी कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूसी दुष्प्रचार की बातों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुके हैं, यानी कि रूस के साथ जो अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी उस बैठक को लेकर सीधा निशाना साधा। यूक्रेन के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं, ये भी एक बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है उसमें अब एक नया मोड़ आ चुका है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। अखिलेश, 3 साल हो गए हैं लगभग इस युद्ध को, लेकिन अब इस युद्ध में अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि कहीं ना कहीं इस युद्ध को सुलझाने के लिए निकले थे, इस युद्ध को खत्म करने के लिए निकले थे, वही अब यूक्रेन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारे बयान दिए जा रहे हैं। देखिए कृतिका, यह बयान लड़ाई बढ़ाने वाला नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया है उन्होंने एक तरीके से यूक्रेन के जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति है उनको उन्होंने एक आईना दिखाया है जी। क्योंकि देखिए 3 साल से लड़ाई चल रही है, फरवरी 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी और उसके बाद अभी तक उस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकला है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी, उसके बाद अमेरिकी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने डायलॉग और डिप्लोमेसी का हवाला दिया। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप दरअसल डायलॉग और डिप्लोमेसी का हवाला देकर और उसी रास्ते पे चल रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों विदेश मंत्री को कहा कि वो जाके जो रूसी विदेश मंत्री हैं मिले। 18 तारीख को सऊदी अरब के रियाद में दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, रूस और अमेरिका के। और उसके बाद ये जो बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये बयान दरअसल सऊदी अरब का एक सोवरन वेल्थ फंड है, उस वेल्थ फंड की एक मीटिंग चल रही थी मियामी में, अमेरिका के मियामी में, जिसमें कि बिजनेस एक्सिक्यूटिव को बुलाया गया था। और उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर
अभी कदम नहीं उठाते हैं जेलेंस्की तो उनका देश नहीं बचेगा। मतलब है कि रूस के बारे में जो राय है डोनाल्ड ट्रंप की कि उससे लड़ाई करके जीत नहीं सकते वोलोदिमीर जेलेंस्की, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई नेगोशिएटेड फॉर्मूला मिले। और आज मैं बताऊं आपको कृतिका कि आज डोनाल्ड ट्रंप के एक दूत, विशेष दूत हैं जो जा रहे हैं मिलने जेलेंस्की से, और जेलेंस्की से बात करके बोलेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए एक तरफा बात नहीं है, जेलेंस्की अचानक गुस्सा दिखा रहे हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये बातें कह दी हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ ये पूरी चीजें बढ़ रही है। अभी फिलहाल आज जो वार्ता होने वाली है उस वार्ता पे आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा अखिलेश, और इसी के साथ फिलहाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।